जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंग्लिश भंडार। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूज ऑफ द। ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम यूज ऑफ ए और एन पढ़े थे। साथ ही साथ उसके पहले वीडियो में हम आर्टिकल के बारे में जाने थे कि आर्टिकल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, द को कब हम दी पढ़ते हैं, कब द पढ़ते हैं। अगर आप ये दो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपका ये जो आर्टिकल है वो कंटिन्यू हो, लाइन बाई लाइन पढ़िए। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में पहले रूल को देखते हैं। तो पहला रूल है हमारा कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है, ठीक है, तो पहली बार आएगा तो हम उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दूसरी बार आता है तो जब दूसरी बार आएगा तो उसके पहले हमको लगाना है द। ठीक है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि दिस इज अ पेन, द पेन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो देखिए दिस इज अ पेन, यहाँ पे जो पेन है ये हमारा नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। लेकिन यही नाउन यहाँ पे दोहरा दिया गया है, और जो दोहराया गया है तो उसके लिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं कि दिस इज अ पेन, सॉरी दिस इज अ बुक एंड दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। और अगला है आई हैव एन इंक पोट एंड सॉरी द इंक पोट इज बिग। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन पूछा आई हैव एन इंक पोट, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, आपका जो ये द है ना यहाँ पे मिस कर देगा। ठीक है। उसके यहाँ पे दे देगा डॉट 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 और लिखेगा इनपुट इज बिग। अब यहाँ पे छात्र जब देखेंगे कि यहाँ पे भी इनपुट है और यहाँ पे भी इनपुट है तो क्या करेंगे, एंड लगा देंगे, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एन लगा है तो बोलेंगे एंड के बाद एन लगा दो, साथ साथ दोनों, ये दोनों, तो और गलत हो जाएगा। यहाँ पे लगेगा आर्टिकल द। ठीक है। तो चलिए आप भी इस गलती से बचिएगा क्योंकि आप इसको जान गए। और चलिए रूल सेकेंड की हम बात करते हैं। सेकेंड रूल कहता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले हम हमेशा द लगाते हैं। ठीक है। जैसे सत्यम इज द टेलेस्ट बॉय इन दिस क्लास, इस क्लास में सत्यम सबसे लंबा लड़का है। और नेक्स्ट है आर्यन इज द ओल्डेस्ट मैन इन दिस विलेज, इस गांव में सबसे बूढ़ा आदमी आर्यन है। अब इसको देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है ना ओल्डेस्ट, ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पे जो टेलेस्ट दिया गया है ये क्या है, तो है ये सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगा है। डेट मीन्स जो हमारा रूल कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगेगा, तो देख रहे हैं ना कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लग रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल कहता है नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए अगर नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि, अगर इन सभी के पहले द का प्रयोग करना है तो कैसे, जैसे मान लीजिए गंगा, गंगा नदी है तो द गंगा। ठीक है। वे ऑफ बंगाल, बंगाल क्या है, खाड़ी है। द इंडियन ओशियन, ठीक है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये सब क्या है, ये सभी इन सभी के पहले द लगा है। ठीक है ना, क्योंकि ये नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि के भाग से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रंथ। बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, हम आपको छोटे छोटे आसान आसान टिप्स में इन सभी चीज़ों को समझाना चाहते हैं। ठीक है। तो मैं ये डिफिनेशन लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना, इसीलिए छोटे छोटे डिफिनेशनों में आपको समझाने का प्रयास किया गया है।
बोला गया है बड़े ग्रंथों के नाम के पहले हमको क्या लगाना है जी, द लगाना है। जैसे मान लीजिए गीता हो गया, ये हिंदू धर्म का क्या है, एक बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। तो द गीता, द वेद, आगे क्या है, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, इन सभी चीज़ों के पहले हम क्या लगाएंगे, तो द लगाएंगे, ठीक है। इस बात को भूलिएगा मत। नेक्स्ट है हमारा कि न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द लगता है। अगर कोई भी न्यूज़पेपर है जिसका अगर नाम हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसके पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे इंडिया में प्रचलित न्यूज़ है द हिंदुस्तान टाइम्स, एक और है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन या द स्टेटमेंट। ये सभी क्या हैं, ये सभी न्यूज़पेपर्स के नाम हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर्स के क्या हैं, नाम है, और इनके नाम के पहले क्या लगाना है, हमको द लगाना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगले स्लाइड में हम चलते हैं। तो अगला रूल कहता है हमारा कि हिस्टोरिकल प्लेस तथा बिल्डिंग के नाम के पहले द लगेगा। कोई भी अगर ऐतिहासिक स्मारक है या ऐतिहासिक बिल्डिंग है तो उसके पहले हमको क्या लगाना है, तो उसके पहले हमको लगाना है द। अब जैसे यहाँ पे लाल किला की बात की गई है तो लाल किला तो द रेड फोर्ट, ताजमहल की बात किया गया है तो द ताजमहल, गोल घर की बात की गई है तो द गोल घर। ऐसे करके अगर कोई भी क्या है हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है, तो हमको क्या लगाना है, उसके पहले द लगाना है, द प्लस हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, या द प्लस बिल्डिंग, ये भी याद रखिएगा, या बिल्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में कहता है अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं तो उनके पहले क्या लगाना है, हमको द लगाना है, ठीक है। जैसे तबला है तो द तबला, हारमोनियम है तो द हारमोनियम। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मतलब सेंटेंस में दिखाया गया यहाँ पे आपको कि लिखा गया है ही प्लेज द तबला, वह तबला बजाता है। हरी प्लेज द हारमोनियम, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, हरी क्या बजाता है, हारमोनियम बजाता है, ठीक है। तो आप अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके पहले आपको क्या करना है जी, द लगा देना है, ठीक है। चलिए अगला हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि डेट्स ऑफ मंथ के नामों, ठीक है, अगर डेट्स ऑफ मंथ रहेंगे तो उनके पहले हमको क्या लगाना है, द का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे द 1st ऑफ मई, मई का पहला दिन, ठीक है। आगे दिया गया है द 5th ऑफ सितंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नोट दिया गया है, इस नोट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है लेकिन वही डेज या मंथ्स के नाम रहेंगे तो उनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अब डेज के नाम जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी रहेगा तो इनके पहले हमको द का प्रयोग क्या करना है, हरगिज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर वही दिया जाए क्या, 1st ऑफ जनवरी, ठीक है, तो 1st ऑफ जनवरी के पहले हमको द लगाना है, द नहीं लगेगा तो ये गलत है और द लग जाएगा तो ये सही है, ठीक है। तो द का प्रयोग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा रूल होते हैं, तो इसको बढ़िया से पढ़ना है। और अगला हम देखते हैं, अगला है 9th नंबर कि जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके पहले द लगाना है। दुनिया में पूरा क्या हो, एक हो, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, द। जैसे यहाँ पे पृथ्वी की बात की गई है, अर्थ की बात की गई है, तो अर्थ कितना है, एक है। चांद कितना है, तो एक है। दिशा में वेस्ट कितना है, एक है। वर्ल्ड कितना है, दुनिया एक ही है भाई, ठीक है। और ईस्ट दिशा है तो क्या है,
ये भी एक है। तो इन सभी जब एक एक रहेंगे तो हमको क्या करना है कि उनके नाम के पहले द लगा देना है। ये कहीं भी रहेंगे तो द के साथ आएंगे, ठीक है। द अर्थ इज राउंड, सुने ना, ऐसे एग्जाम्पल में जैसे आ गया द अर्थ इज राउंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है धार्मिक समुदायों, राजनीतिक दलों तथा नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्द के नाम के पहले हमेशा हमको क्या लगाना है, द लगाना है, ठीक है। जैसे हिंदू तो द हिंदू, क्योंकि ये धार्मिक समुदाय के लोग हैं। सिख तो सिख में भी धार्मिक समुदाय। भारतीय जनता पार्टी तो ये जो क्या है, राजनीतिक दल है। द कांग्रेस पार्टी ये भी राजनीतिक दल है। द अफ्रीकन्स ये क्या है, नागरिकता है, या बोल सकते हैं राष्ट्रीयता है। ये इससे राष्ट्रीयता या नागरिकता का बोध हो रहा है। तो जब नागरिकता या राष्ट्रीयता का बोध होगा तो उसके पहले हमको क्या लगाना है, द लगाना है। जब कोई राजनीतिक दल रहेगा उसका नाम रहेगा तो उसके पहले भी हमको द लगाना है। यदि कोई धार्मिक है, धार्मिक समुदाय है, तो धार्मिक समुदाय जैसे द लगाना है। द मुस्लिम, द हिंदू, द सिख, द ईसाई, द क्रिश्चियन, ठीक है, ऐसे करके। चलिए आगे लगाए, आगे हम देखते हैं। अगला रूल है जब किसी व्यक्ति को उसके टाइटल दैट मीन्स पद के द्वारा इंगित करना है, इंगित मतलब कि डिनोट करना हो, ठीक है, तब उसके पहले हमको क्या लगाना है, द लगाना है। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, तो उनके पहले क्या करना है, द डायरेक्टर, द होम मिनिस्टर, द हेडमास्टर, ठीक है। ये तो लेटर लिखने में भी काम आता है। जब हम लेटर लिखते हैं तो क्या आता है, लिखते हैं ना द हेडमास्टर, टू लिखते हैं, टू भी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप एज इंग्लिश भंडार को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को कमेंट करिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भी बताइए कि सर आपका वीडियो अच्छा है, लेकिन कमेंट करिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, डेट मीन्स शेयर करिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को शेयर करिएगा तो आपके उस एक शेयर से एक लड़के का या एक लड़की का भला हो जाएगा, क्योंकि वो भी इस वीडियो को देख करके आप अगर कोई भी सेंटेंस सवाल उससे पूछते हैं तो बताएगा, ठीक है। कन्वर्सेशन करने में भी सही रहेगा कि आप आर्टिकल से कोई क्वेश्चन पूछे दूसरे किसी से, अगर मेरा वीडियो देखा है तो जवाब देने में समय ना लगा। और साथ ही साथ अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर वीडियो में नया छोड़ रहा हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।